अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MR ग्राफिक्स की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और नई क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास सीखने को नया क्या कुछ है। फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी 11वीं क्लास है। आपको बताता चलूँ कि पिक्सल लैब की बेसिक जो चीज़ें थी काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली हैं और पिक्सल लैब के बहुत सारे टूल और ऑप्शन को बड़ी तफसील से हमने देख ली। अभी कुछ बाकी हैं, इंशाल्लाह साथ साथ उनको चलाएँगे। एक क्लास जो मैंने ज़रूरी समझी है आज इंशाल्लाह वो क्लास होगी और वो थी कि किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब के अंदर भी हम किस चीज़ का बैकग्राउंड अगर सादा सा हो, एक ही कलर का हो, तो आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। और वेबसाइट भी है जिससे हम किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहें, रिमूव करना चाहें। हम चाहते हैं कि हमें अगली जो चीज़ है हमारी PNG में मिल जाए, किसी भी किस्म की कोई पिक्चर है, तस्वीर है, या कोई चीज़ भी है, लोगो हो सकता है जिसका बैकग्राउंड है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसके मुतालिक होगी। तो चलिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख लेते हैं और बैकग्राउंड का कलर मैं तब्दील कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रेड कलर रख लेता हूँ या ये वाला, और न्यू टेक्स्ट को मैं फ़िलहाल डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ आज के दिन मैं गैलरी से कुछ चीज़ लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसका बैकग्राउंड पिक्सल लैब के अंदर रिमूव कर सकते हैं। जी, तो ये औकाब है जिसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, ओके करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन पे आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक लोगो बनाना है और उस लोगो के अंदर ये हो कि इसका बैकग्राउंड जो है वो ये जो सफ़ेद कलर है ये ना हो और सिर्फ ब्लैक कलर जो है वो हमारे पास हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको आप सेलेक्ट करें और नीचे आप देखें तो मैंने आपको शुरू में बताया था ये वाला जो ऑप्शन है, जब हमने पिक्चर वगैरह के ऊपर काम करना होता है तो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ईगल को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ आगे एक ऑप्शन है अरेज कलर का, इस ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ आने के बाद इसके ऊपर ओके करेंगे। इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो देखें आगे क्या होता है। तो जैसे हमने इसको इनेबल किया है तो देखें हमारे जो है वो जो सफ़ेद कलर था वो बीच में से ख़त्म हो गया है। तो अब वो देखिए इसका बैकग्राउंड जो था या इसके अंदर जो दूसरा कलर था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी आप गौर करें तो सफ़ेद जो रंग है वो काफ़ी सारा बाकी है और इसके अंदर अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ नीचे ये जो पहले वाली लाइन है इसको आपने बढ़ा देना है और देखना है कि कहाँ किस जगह पर अच्छे तरीके से इसका कलर जो है वो रेज़ हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। अब देखें यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर हम मुकम्मल कर दिए तो अब बिल्कुल सफ़ेद कलर जो है वो ख़त्म हो गया है और सिर्फ जो ब्लैक कलर था वो बाकी रह गया है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का आप बैकग्राउंड का कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। ये वाला जो टूल है ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है और बड़े काम का टूल है। मैं आपको इसके बारे में मज़ीद थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। जो हमारे पास ये पिक्चर हम लेकर आए थे मैंने उसको ऐड कर दिया है और उसके बाद यहाँ हमारे पास शेप का ऑप्शन है ये वाला। तो यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। शेप के अंदर आकर ये जो गोल शेप है ये मैंने ले ली है और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको मैं बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसी की कॉपी लेते हैं और उसको भी सेंटर में कर लेते हैं जल्दी से, और ऊपर वाली जो है इसका मैं कलर तब्दील कर लेता हूँ। तो इसका ब्लैक कलर रख लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ
और छोटा करने के बाद ये जो ये वाली साइड है, इस साइड पे मैं इसको यहाँ पर कोने पे रख रहा हूँ, दाएं साइड पर। बिल्कुल ज़्यादा छोटा नहीं करते, बस इतना सा इसको मैं रखता हूँ और यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद मैं ये जो ऊपर लेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पर, यह आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर आना है और ये जो दो शेप हमने लगाई हैं इन दोनों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने का तरीका भी आपको बताया था। यहाँ पर आपने आने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये नीचे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डब्बे से आपके पास बनकर आ जाएंगे। जिस चीज़ को आपने मर्ज करना है उनको आपने टिक कर लेना है और उसके बाद दोबारा इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपने ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये अब आपकी एक शेप बन चुकी है, जो पहले दो थी, और लेयर के अंदर भी यहाँ पर एक ही शेप नज़र आ रही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ब्लैक वाली शेप है ये ख़त्म हो जाए और सिर्फ बैर से एक जो है वो शेप रह जाए। तो इसके लिए हमारे पास यही अरेज कलर का टूल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ये हमारे यहाँ काम आता है। इंशाल्लाह आगे भी हम इससे मुख्तलिफ जो है वो काम करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो देखें हमें बैर वाली शेप चाहिए थी और लेकिन वो तो ख़त्म हो गई है। ओहो, तो ये क्या हो गया? तो इसका हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त हल है कि जब आपको एक चीज़ चाहिए लेकिन जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और दूसरी चीज़ जो है वो बाकी रहती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये छोटा सा पेन सा बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखना है कि हमने इसको कौन सी जगह से या कौन सा कलर जो है वो अरेज करना है, ख़त्म करना है। भी तो हमने ये पूरा ब्लैक जो कलर है इस सारे को ख़त्म करना है। तो यहाँ इसके ऊपर रखेंगे और नीचे जो ये टिक का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी वो शेप जो है ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ बैर जो गोल वाली शेप थी वो जो हम चाहते थे वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि ये जो टूल है इससे हम किस तरीके से काम ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, आपने इसको घुमा लेना है और मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ इस तरफ। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है इसके अंदर, और सेट करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो तब्दील कर देता हूँ, कोई और कलर रखता हूँ जो आपको नज़र आए। ये देखें जी, अब जो है वो क्या करना है कि इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं और हमारे पास जो पिक्चर थी ईगल की, मैं उसको दोबारा यहाँ पर ले आता हूँ। ये हमारे पास आ चुकी है और ये जो ऊपर वाली शेप थी इनको हम मर्ज कर देते हैं यहाँ पर जी। तो ये आप जो नीचे ईगल वाली पिक्चर है इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर मैंने इनको शेप को मर्ज कर दिया और जो पिक्चर थी वो भी ले आया हूँ। लेकिन एक और बात आपको समझाने के लिए मैं इन चीज़ों को दोबारा ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कभी कभी आपने कोई काम कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो गई या आप चाहते हैं कि हमें पीछे जाना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास ये ऊपर एरो का निशान है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है पीछे जा सकते हैं और अपना काम जो जहाँ से कोई गलती हुई है वो आप ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दो पिक्चर हैं। ये वाली जो है मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इस तरीके से और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और ये जो ऊपर वाली है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो रोटेट है इसको मैं दोबारा कॉपी लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है वो यहाँ पर एक नए तरीके से इसकी सेटिंग करता हूँ और वो क्या है अभी आप देख लेंगे। तो ये जो ऊपर वाली शेप है मैं इसको थोड़ा बड़ा करके इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। नीचे वाली थोड़ी छोटी होगी और ऊपर वाली बैर से गुलदारा सा नज़र आ रहा होगा। कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये ठीक रहेगी। और इसके बाद अब मैं दोबारा इनको मर्ज करता हूँ और मर्ज करने के बाद ये एक शेप बन गई है। और अब जो हमारे पास नीचे वाली पिक्चर है इसको मैं लॉक लगा देता हूँ ऊपर वाली जो शेप हैं
और नीचे वाली को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैं बड़ा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बड़ा करके इसको यहाँ पर मैं सेट करूँगा, आप गौर से देखें। और उसके बाद क्या करना है कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो यहाँ से ये पिक्चर नीचे से बाहर निकल रही है, तो इसके लिए हम ये जो ऊपर वाली शेप है इसको हम यहाँ से रेज़ कर देंगे। रेज़ कैसे करना है, मैं नीचे वाले को फिर लाग लगा रहा हूँ, ऊपर वाली को सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारे पास अरेज कलर का एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला अरेज टूल का। इसके ऊपर हम आएंगे तो हमें यहाँ ऊपर की तरफ से यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ से हमें कट चाहिए, क्योंकि उसकी जो पर हैं ताकि वो हम नज़र आएँ। तो इसके लिए ये जो जगह ऊपर यहाँ निशान है ये वाला, यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं जिससे आप मिटाएंगे। और यहाँ नीचे ये इसकी डंडी सी है, इसको आप पकड़ के तो जहाँ से जो चीज़ मिटाना चाहें इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इससे आप मिटा सकते हैं। तो अब ये वाला कोना यहाँ से मैंने मिटाना है ताकि जो ईगल और औकाब है उसके पर हमें साफ जो है वो नज़र आए। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको मिटा लेता हूँ अच्छे तरीके से और उसके बाद ओके करते हैं। तो अभी मज़ीद थोड़ी सी गुंजाइश है, तो मज़ीद हम इसको और थोड़ा सा ऊपर की तरफ अरेज कर लेते हैं और मिटा लेते हैं इस तरफ से जी। तो ये तकरीबन अब ठीक है और थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, तो ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। अब ये इसको हम लॉक करते हैं और ये जो ईगल वाली पिक्चर थी इसको हम ऊपर की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसकी सेटिंग बनेगी। तो ये हम एक लोगो बना रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा लोगो जो है वो बन जाए। तो तकरीबन हमारा जो यहाँ काम था फ़िलहाल वो मुकम्मल हो चुका है। मैं इन तीनों को आपस में मर्ज कर रहा हूँ और तीनों को इकट्ठा कर देते हैं जी। तो ये इकट्ठी हो चुकी हैं। अब वो क्या करना है, आज एक नया काम करते हैं। नया तो नहीं है, खैर पुराना ही आपको बताया हुआ है। हमारे पास यहाँ टेक्सचर टूल है जिसके मुतालिक आपको बताया था। तो ये जो हमने पिक्चर वगैरह लगाई है इसके ऊपर हम किसी अच्छा सा खूबसूरत सा बैकग्राउंड जो है वो टेक्सचर कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसे आता है। तो मैं गैलरी से बैकग्राउंड ले आता हूँ, ये टेक्सचर टूल है, यहाँ से जाकर जी। तो मेरे पास ये एक बैकग्राउंड पड़ा था, मैं इसको ले आया हूँ और इसको हम टेक्सचर करके देखते हैं कि हमारा जो है वो कैसा रिज़ल्ट आता है जी। तो ये देखिए जैसे ही हमने इसके ऊपर टेक्सचर किया तो बड़ा ख़ूबसूरत किस्म का एक जो है वो नया इफ़ेक्ट हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से आप टेक्सचर कर सकते हैं। अब इसकी मज़ीद अगर आपने सेटिंग करनी है कि इसको आपने किस जगह रखना है तो वो आप कर सकते हैं जी। तो कुछ ये वाली सेटिंग मैं इसकी रख लेता हूँ। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ एम्बोज़ का ऑप्शन आता है जिसको हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, दोबारा मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ। इससे बड़ी ख़ूबसूरत किस्म का जो है वो इफ़ेक्ट बनता है। तो ये होता है कि इसके अंदर एम्बोज़ जब आप करते हैं तो ये अक्सर ख़राब हो जाता है, तो यहाँ इसको छोटा बड़ा आप करें तो ये तकरीबन ठीक हो जाता है। कभी कभी परेशानी बनती है लेकिन अक्सर ये जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा छोटा बड़ा साइज़ करते हैं हम इसका, तो ये किसी न किसी जगह पर जो है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर ये ठीक हो चुका है। तो देखिए बड़ा खूबसूरत किस्म का ज़बरदस्त किस्म का हमारा लोगो बन चुका है। हम इसके यहाँ कुछ लिख लेते हैं जी। तो यहाँ हमने ईगल लोगो लिख लिया है, इसको बड़ा कर लेते हैं और मैं इसका फ़ॉन्ट जल्दी से तब्दील कर लेता हूँ और आपको दिखाते हैं जी कौन सा। ये वाला फ़ॉन्ट हम रख लेते हैं, तो यहाँ इसके नीचे इसको लगा देते हैं और कलर इसका भी इसी तरह का हम रख लेते हैं। उसके लिए हम कलर में जाएंगे और कलर में जाने के बाद ये जो हमारे पास प्लस का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ हमारे पास पेन का ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद जो इसी तरह का कोई कलर हम रख लेते हैं, जैसे कि हमारा
ईगल का कलर है। तो ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर इसके नीचे हम इसको रख लेते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा लोगो बन गया है। मैं आपको इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा के दिखा देता हूँ। जी, तो ये देखें हमने इसका बैकग्राउंड तब्दील कर लिया है और बड़ा खूबसूरत किस्म का हमारा एक लोगो जो है वो बन गया। आप भी कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। तो ये था अरेजर टूल, जिसके बारे में आपको बताया कि इसके ज़रिए आप पिक्सेल लैब के अंदर ही मुख्तलिफ़ चीज़ों से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ के इससे आप कटिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको शेप की कटिंग करके दिखाई है। तो अभी हम गूगल पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ आपने लिखना है रिमूव बीजी के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ हमारे पास आ गई है। ये आप पहले नंबर पर देखें, तो रिमूव बीजी के नाम से इसको आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास कुछ ही देर में यहाँ ये ओपन हो जाएगी और यहाँ ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज का। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपनी गैलरी के अंदर चले जाएंगे और गैलरी से आपने जिस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है उस पिक्चर को आपने ले आना है। तो अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सी पिक्चर पड़ी है, मैं वो ले आता हूँ जल्दी से। जी, तो मेरे पास यहाँ शुरू में मैंने एक दो पिक्चर डाउनलोड की हुई हैं, तो ये मेरे पास पड़ी हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड पीछे कैसा है और कुछ ही सेकंड में देखें इसने इसका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव कर दिया है और पीछे जो सब्ज़ा था, घास वगैरह था, वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया है। तो अब आपने इसको डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। दोबारा आप थोड़ा नीचे करें तो अपलोड इमेज का ऑप्शन आता है। तो अब जो है वो कोई और इमेज हम यहाँ पर अपलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ आप बड़ी आसानी से और कुछ सेकंड में इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये देखें इसके पीछे भी बैकग्राउंड था और अभी कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड इसका यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो किसी भी पिक्चर का, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर सादा सा बैकग्राउंड हो मसलन एक ही कलर का, तो उसको आप पिक्सेल लैब के अंदर भी रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।